हेलो 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 डियर फ्रेंड। सो आज के इस सेशन में हम इपियोरोजेनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि अर्थ का जो मूवमेंट होता है दोस्तों दो भागों में डिवाइडेड है, एक एंडोजेनेटिक मूवमेंट एंड दूसरा एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। एंडोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है दोस्तों? टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होता है इसी के कारण दोस्तों एंडोजेनेटिक मूवमेंट आता है। टेम्परेचर कहाँ से निकलता है दोस्तों? अर्थ इंटीरियर से। ओके, अर्थ इंटीरियर से जितना भी टेम्परेचर है, क्योंकि अर्थ इंटीरियर में क्या है दोस्तों कि बहुत सारे रेडियोमेट्रिक मटेरियल हैं। इन्हीं रेडियोमेट्रिक मटेरियल से दोस्तों हीट कॉन्टीन्यूसली जनरेट होता है और इसी हीट से दोस्तों टेम्परेचर, अर्थ का जो इंटरनल टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज करता है और उसके लिए दोस्तों कन्वेक्शन साइकिल वगैरह वगैरह बहुत सारी जियोलॉजिक एक्टिविटी होता है दोस्तों। और ये जो फोर्स आपको बता रहा हूँ जहाँ पे हीट मतलब यूज होता है दोस्तों, उसको हम एंडोजेनेटिक फोर्स हम बोलते हैं दोस्तों। ओके, इसी एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण दोस्तों दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। एक होता है डायस्ट्रोपिक चेंजेस, अनदर वन इज कैटास्ट्रोफिक चेंजेस। ओके, कैटास्ट्रोफिक जो सडनली होता है जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक। यहाँ पे डायस्ट्रोफिक में होता है एक इपियोरोजेनी। ओके, तो डायस्ट्रोफिक क्या है दोस्तों? एक स्लो प्रोसेस है दोस्तों, स्लो, एक सडन नहीं है ये दोस्तों, सडन है। अर्थक्वेक, वोल्केनिक ये सडन होते हैं, लेकिन इपियोरोजेनिक मूवमेंट एक स्लो प्रोसेस है। ओके, स्लो प्रोसेस इतना याद रख लीजिए, इपियोरोजेनी का मतलब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ लेयर और स्ट्राटा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वर्टिकल मूवमेंट होना चाहिए दोस्तों। दुनिया में दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल, ओके, दूसरा होता है दोस्तों वर्टिकल, टॉप बॉटम मूवमेंट। जो वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? इपियोरोजेनी मूवमेंट बोलते हैं। वर्टिकल मूवमेंट कैसे होता है दोस्तों? आपको पता होगा जो हमारा एंशिएंट द्वारिका टेम्पल है जो कि हमारा गुजरात के कोस्ट पर स्थित है। ओके, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमारा एक द्वारिका सिटी दोस्तों सबमर्ज कर गया मतलब ये एक रीजनल लेवल पे होता है। जनरल रीजनल, बहुत बड़ा लार्ज स्केल के नहीं होता है। लार्ज स्केल में क्या होता है? प्लेट मूवमेंट, जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। लेकिन ये दोस्तों रीजनल लेवल पे जो जियोलॉजिक चेंजेस होते हैं दोस्तों, चेंजेस मतलब वर्टिकल मूवमेंट। तो ये क्या है? वर्टिकल मूवमेंट होता है रीजनल लेवल पे। जो वर्टिकल मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इपियोरोजेनी मूवमेंट। ये बहुत ही रीजनल स्मॉल एरिया पे होता है दोस्तों। ये हमारा द्वारिका, आप समझ लीजिए ये हमारा द्वारिका है। ओके, पहले क्या था, द्वारिका में बहुत बड़ा टेम्पल था, कृष्ण जी भगवान रहते थे। लेकिन अब क्या है कि द्वारिका दोस्तों समुद्र के अंदर सबमर्ज हो चुका है। इसका मतलब क्या है? द्वारिका का जो एरिया था, ये वाला एरिया दोस्तों मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है अर्थ में, ये एक वर्टिकल मूवमेंट किसे बोलते हैं दोस्तों? ये हमारा सरफेस है, सरफेस से ऊपर नीचे अगर होएगा तो इसको वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर सरफेस के साथ हो रहा है, ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन वर्टिकल टॉप बॉटम, आपको पता है जो आंशिक द्वारिका था दोस्तों ये सबमर्ज हो चुका पानी के अंदर। इसका मतलब पहले कभी यहाँ पे था, मतलब कंट्री रॉक के साथ था, टेरेस्ट्रियल रॉक के साथ था, लेकिन बाद में क्या होगा कि ये दोस्तों सबमर्ज कर गया। मतलब क्या है? इसका वर्टिकल मूवमेंट हो गया। तो ये एक एग्जांपल है वर्टिकल मूवमेंट का। ओके, आपको और भी पता है बॉम्बे हाई दोस्तों। आपको पता है कि इंडिया कोस्ट दोस्तों, जो साउदर्न वाला कोस्ट है, इंडिया कोस्ट कैसा स्ट्रेट दिखता है दोस्तों? साउदर्न वाला कोस्ट ये पूरा स्ट्रेट दिखता है, लेकिन ये इतना स्ट्रेट नहीं होता। ईस्टर्न वाला कोस्ट, ईस्टर्न साउथ कोस्ट नहीं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसी एरिया पे एक फोल्डिंग दोस्तों डेवलप हुआ है। फोल्डिंग मतलब कि एक एरिया, एक स्टार्टा था ऐसे पहले, इसके ऊपर बहुत ही लोड आया तो यहाँ पे एक फोल्ड डेवलप हो रहा है दोस्तों इसे। तो ये हमारा क्या है? ये वाला पार्ट है। तो पहले क्या था कि यहाँ पे बॉम्बे हाई बहुत सारे आपको सेडिमेंट, यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि एंशिएंट प्लांट का जो फॉसिल यहाँ पे मिल जाएंगे, बड़े बड़े फॉरेस्ट आपको देखने के मिल जाएंगे। लेकिन अभी ये दोस्तों सबमर्ज हुआ है। तो सबमर्ज क्यों हुआ है दोस्तों? एक मतलब कि यहाँ पे फॉल्टिंग हुआ है। इसी फॉल्टिंग के कारण दोस्तों आप जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे, अभी भी ऐसे दिखता है ना वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट तो ऐसा थोड़ा ऐसा होता है, ये इतना स्ट्रेट लाइन नहीं है दोस्तों। लेकिन ये वाला पूरा स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा, आप टू गुजरात से देखे बॉम्बे, गोवा, मालवर, सब केरल तक दोस्तों पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए दोस्तों? यहाँ पे एक फोल्टिंग डेवलप हुआ है। फोल्टिंग के कारण दोस्तों यहाँ के जो लेयर थे, इस एरिया पे जो भी लेयर था दोस्तों, ये एरिया पे जो भी आप लेयर देख रहे थे, ये दोस्तों सबमर्ज
सब्सिडेंस क्या हुआ है। तो सब्सिडेंस मतलब कि इसका मतलब ये क्या, ये जो एरिया यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये दोस्तों वर्टिकल मूवमेंट है। ओके, वर्टिकल मूवमेंट को ये इपियोरोजिनी बोल सकते हैं, ये एक रीजनल स्केल पे हुआ है। ओके, देन आप ये देखिए दोस्तों, ये वाला एरिया जो बॉम्बे हाई वाला एरिया आप देख सकते हैं, इसको आप जूम कर सकते हैं। ओके, ये इस वाला एरिया में हमारा बहुत सारे ऑयल डिपॉजिट है। ऑयल डिपॉजिट किसके लिए, एक फॉल्टिंग के कारण आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑयल डिपॉजिट मिल जाएगा। वहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन हुआ है और इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन दोस्तों इसी एरिया से होता है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोस्ट आपको कितना स्ट्रेट लाइन दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये कोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोस्ट कितना स्ट्रेट है, यहाँ पे कितना अवड़ खबड़ है दोस्तों, यहाँ पे अवड़ खबड़ है, यहाँ पे पूरा स्ट्रेट किस लिए है दोस्तों, फॉल्टिंग के कारण। ओके, तो यहाँ पे एक वर्टिकल मूवमेंट एक्टिविटी हो रहा है। आपको हॉलैंड कंट्री के बारे में पता होगा, हॉलैंड कंट्री हर साल दोस्तों सबमर्ज कर रहा है। सबमर्ज इसीलिए कर रहा है, इसीलिए इनके कंट्री के साइड पे दोस्तों बहुत बड़े बड़े डाइक होता है। डाइक मतलब एक आप बाउंड्री समझ लीजिए, बाउंड्री बहुत हाइट वाला, तो कि अपने देश को पूरा बाउंड्री से कवर ये करके रखते हैं, ताकि बाहर के जो वाटर अंदर ना आ सके। ओके, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब इजीली यहाँ पे पानी आ जाएगा। तो पानी से बचने के लिए, फ्लोडिंग से बचने के लिए दोस्तों ये डाइक बना के रहते हैं। हॉलैंड कंट्री में बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको पता है हमारा जो सन टेम्पल है दोस्तों, ये कहाँ पे, समुद्र पे बना हुआ था। यहाँ पे क्या था, पहले समुद्र था, एंशिएंट समुद्र के बीच में ये बना गया था। लेकिन अभी यहाँ से पानी दोस्तों 5 से 10 किलोमीटर दूर चला गया है। यहाँ से पानी दोस्तों 10 किलोमीटर दूर चला गया है। इसका मतलब इस एरिया पे बहुत सारे मतलब कि क्या हुआ है दोस्तों, रिग्रेशन एनवायरमेंट हुआ दोस्तों, अपलिफ्टमेंट और सी लेवल फॉल कर गया। सी लेवल यहाँ से दोस्तों दूर चला गया। पहले यहाँ पे बहुत पानी था दोस्तों, इसी पानी के ऊपर ये मंदिर को बनाया गया था। ओके, लेकिन बाद में क्या होगा कि पानी चला गया दोस्तों यहाँ से दूर, इसीलिए चला गया क्योंकि ये तो इस एरिया का थोड़ा अपलिफ्टमेंट हुआ होगा, और नहीं तो ये जो समुद्र का थोड़ा डाउनफॉल हुआ होगा, समुद्र का जो वाटर लेवल है उसका दोस्तों डाउनफॉल हुआ होगा, इसीलिए पानी थोड़ा दूर चला गया। तो ये जो छोटे मोटे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं जहां पे थोड़ा बहुत वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। वर्टिकल मूवमेंट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। वर्टिकल मूवमेंट दो प्रकार के, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, या तो वो अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जनरली आप हॉलैंड पे क्या हो रहा है, एग्जांपल हॉलैंड पे क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, और अपवर्ड मूवमेंट आप मतलब कि जैसे कि आप द्वारिका में डाउनवर्ड मूवमेंट को हम सब्सिडेंस बोलते हैं दोस्तों, सब्सिडेंस। कहीं पे भी सब्सिडेंस अगर स्मॉल स्केल पे हो रहा है दोस्तों, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इपियोरोजिनी। ओके, तो यही था दोस्तों द्वारिका। ओके, अपवर्ड मूवमेंट का भी बहुत सारे मतलब कि एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कोस्ट देखे होंगे। ओके, इसी कोस्ट में क्या होता है कि कभी कभी कोस्टल अपलिफ्टमेंट हो जाता है, यहाँ पे पहले पानी रहा होगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। ओके, पानी नीचे चला आएगा। इसका मतलब ये वाला एरिया अगर अपलिफ्टमेंट हो गया, अपवर्ड मूवमेंट करने लग गया, इसी को भी हम इपियोरोजिनी मूवमेंट बोलते हैं दोस्तों। दो प्रकार के दुनिया में मूवमेंट होते हैं, एक होता है दोस्तों मतलब कि अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड। ओके, तो इपियोरोजिनी में दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक अपवर्ड मूवमेंट, एक डाउनवर्ड मूवमेंट। लेकिन टोटल अगर अर्थ में देखा जाए, ये इपियोरोजिनी प्रोसेस एक टोटली वर्टिकल मूवमेंट प्रोसेस है। वर्टिकल मूवमेंट कहाँ पे दोस्तों, स्मॉल रीजन पे, स्मॉल स्केल मतलब आप समझ लीजिए एक द्वारिका सिटी। ओके, बट जो ओरिजिनिक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, ये दोस्तों लार्ज स्केल फीचर है दोस्तों, बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे माउंटेन बनते हैं, एक प्लेट दूसरा प्लेट के साथ टकराव होने के कारण यहाँ पे दोस्तों माउंटेन फॉर्मेशन होते हैं। ओके, इनका कारण भी दो प्रकार के होते हैं, टेंशन होता है कहीं ना कहीं पे, और होता है कंप्रेशन होता है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना होगा, इपियोरोजिनी मतलब एक वर्टिकल मूवमेंट है। यही क्वेश्चन आता है दोस्तों, इपियोरोजिनी मतलब वर्टिकल मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट हो सकते हैं, दूसरा डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकते हैं। जो डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं उसको सब्सिडेंस लैंड बोलते हैं दोस्तों, सबसाइडेड लैंड बोलते हैं। जो अपवर्ड मूवमेंट होते हैं उसको एलिवेटेड लैंड बोलते हैं दोस्तों। ओके, ये जो सिंपल सा एक जियोलॉजिक मतलब फंडा है, जहां से हम स्टडी कर सकते हैं ये मतलब कि सबसे कारण क्या है दोस्तों, इपियोरोजिनी में जो डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट
करता है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, फॉल्टिंग हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है, नहीं तो कहीं पे फोल्डिंग भी होगा। सपोज यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है, यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है, यहाँ पे एक स्टार्टा था दोस्तों, सेकंड में जैसे ही फोर्स आने लग गया, ये जो स्टार्टा दोस्तों क्या करेगा, यहाँ पे दोस्तों फोर्स के कारण दोस्तों बेंडिंग कर रहे हैं, ये एरिया दोस्तों अपलिफ्टमेंट हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्टिकल मूवमेंट करने लग गया। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों फोल्डिंग हो रहा है, ये एरिया यहाँ पे एक लोड पड़ने लग गया, लोड के कारण दोस्तों ये एरिया दोस्तों पूरा टोटली सबसाइड कर गया। ओके, ये क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो इनके कारण दोस्तों इपियोरोजनी इवेंट बहुत सारे जगहों में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सी लेवल फॉल और राइज करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं पे आप मतलब कि ये एरिया पे आप यहाँ पे एक सी था दोस्तों, ये हमारा क्या था दोस्तों, सी था। इसी सी के कारण दोस्तों क्या होगा कि बहुत सारे लोड इसके ऊपर लोड होंगे दोस्तों, ये एरिया और भी डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। ओके, मतलब डेंसिटी के कारण ये आपको डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो आज ऐसा था, कल क्या हो जाएगा, ये दोस्तों पूरा डेप्थ हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे सबसाइड कर रहा है। ओके, तो यही है दोस्तों, हॉलैंड में भी सबसिडेंस हो रहा है। तो ज़्यादातर ये आपको बहुत आसानी से ये एग्जांपल कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पे मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा एग्जांपल जहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट हुआ है, तो दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इपियोरोजनी मूवमेंट। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास और एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।